के जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आज सुबह के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने आज सुबह हमें अपनी हजूरी में खुदावंद अपने कदमों में लेकर आया है। याद रखिए, ये मई का महीना जो है रूहानी एतबार से हम सब के लिए बहुत बड़ी बरकत का महीना है। कैसे? खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुए, कब्र में उतारे गए और तीसरे दिन खुदावंद मुर्दों में से जी उठे। 40 दिन तक खुदावंद अपने शागिर्दों को नजर आते रहे और नजर आने के साथ साथ अपने जी उठने के सबूत उन्हें देते रहे और इसके साथ साथ आसमान की बादशाही की बातें भी अपने शागिर्दों से कहते रहे। दुनिया में तो खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के सबूत हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के सबूत मौजूद हैं। मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा। इसी महीने की 16 तारीख को, 16 मई को ईदे सऊद का दिन है। ईदे सऊद से मुराद है खुदावंद यीशु मसीह का क्या करना? खाली आसमान पर नहीं, उसका जिंदा आसमान पर उठाया जाना। वो जिंदा आसमान पर उठाए गए 16 मई को, 13 मई को, 14 तारीख को पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में, कराची में भी 13 मई को के बाद 14 मई को ईदे पेंतिकोस की इबादत का आगाज है और ये 14 से लेकर कंटिन्यू ये सारी इबादतें चलती रहेंगी 23 तारीख तक। बोझ है हमारा ये कि 14 तारीख को जब पहली ईद पेंतिकोस की इबादत का इनेकाद किया जाए, खुदा करे हमारे अंदर ऐसी आग लगे कि हम अपने घरों में न ठहरे, हम सारे खुदा की हजूरी में जमा हो। आपको पता है, जब ये त्यौहार वगैरह दिन आते हैं ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वहां उनकी कलीसियाओं में भी ईद पेंतिकोस की इबादत ली जाए। मैं कोशिश करता हूं मैं कहीं 10 रोजा इबादत में ना जाऊं, ज्यादा से ज्यादा हम दुआ में ठहरे, पाकरू के भूखे हो, पाकरू के प्यासे हो और खुदा की मर्जी यह है कोई बर्तन खाली ना रहे, सारे के सारे बर्तन पाकरू से भरे रहे। अगर आप लोग ऐसा चाहेंगे, अगर आप लोग ऐसा चाहेंगे, आपके पास वक्त हो, क्या हम 14 तारीख को शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ये सबको समझ आ रही है मेरी बात क्या? नहीं, शायद कईयों को नहीं आती। कहा कोई और वक्त जाए तो आते किसी और वक्त में है, शायद नहीं समझ आती। पर ये मैं सीधी सी साफ बात बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की खिदमत करें तो अगर आप अवेलेबल होंगे तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आपके पास वक्त ही नहीं होगा तो खुदा आपको छोड़कर किसी दूसरे बंदे को ले लेगा जो जाने के लिए क्या हो, तैयार हो। कोशिश ये है हम इस साल भी ईद पेंतिकोस का दिन करें
अगर ये गाने वालों के पास वक्त ना हो तो हम फिर कुछ और इंतजाम करेंगे, लेकिन हम हर रोज, मैं कलीसिया की बात 7 बजे की कर रहा हूं, बाकी जो लीडरशिप के अंदर आते हैं अगर वो 7 से पहले आए तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि हम सारे थोड़ी देर पर्सनल अकेले दुआ करें। मैं वो सब कुछ यहां नहीं कहना चाह रहा। गुजरे दिनों में मैंने काफी वक्त खुदा की हुजूरी में गुजारा। खुदा ने बहुत सारी चीजों का हम पर जाहिर की है, लेकिन सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप ईद पेंतिकोस की इबादत में आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घराने को खुदा बरकत दे, आप रूह से मामूर हो, आप पाक रूह से भरे हुए हो, आप खुदा की खिदमत में आगे बढ़े, तो 14 तारीख से ईद पेंतिकोस की इबादत का हम आगाज करने को है। और इन इबादत में हम कोई ऐसा भी बीच में शेड्यूल बनाएंगे कि हम चर्च से बाहर अपनी गली में, जिस तरह हम गुड फ्राइडे या ईस्टर की इबादत बाहर करते हैं, बाहर भी कोई ऐसी इन 10 रोजा दिनों के अंदर कोई बड़ी 2 ईद पेंतिकोस की बाहर बड़ी इबादत रखें, ताकि कराची में मुख्तलिफ खुदाम को बुलाया जाए, ताकि वो भी हमारे दरमियान आकर खिदमत करें। और जो लोग पाक रूह से खाली हैं या वो गैर जुबानें नहीं बोलते, हमारी दुआ है कि सारी कलीसिया के अंदर जितने भी निजात याफ्ता हैं वो सारे के सारे खुदा के पाक रूह से भरे हुए हो। एक तो ये हो गया। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है और वो इन्हीं दिनों में दुनिया में अपने शागिर्दों पर जाहिर हो रहे हैं। वो रसूलों पर भी जाहिर हो रहे हैं, वो 500 पर भी जाहिर हुए, वो अकेले पतरस पर भी वो जाहिर हुए, वो मरियम मगदलीनी पर भी वो जाहिर हुए, वो कई लोगों पर जाहिर हुए। और यीशु ने सबको यही पैगाम दिया है कि देखो, सलीब पर मरने वाला और कब्र में जाने वाला, आई औरत मरियम मगदलीनी, वो ये सोच रही है कि हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर कौन हटाएगा। जब वो कब्र के पास पहुंची है तो पत्थर कब्र के मुंह से लुढ़का हुआ है। योना की झील तो वो ये कहती है, वो ये समझी है कि उसकी लाश को चुरा कर ले गए, पर जो गई है कब्र के मुंह से पत्थर लुढ़का हुआ है। फरिश्ता जो है वो कब्र के मुंह के ऊपर पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और वो औरतों को ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम किसे ढूंढने आई हो, और यीशु को ढूंढने आई हो। आओ ये देखो, वो खाली कब्र जहां वो मरा पड़ा हुआ है, वो अपने कौल के मुताबिक जो है, वो अपने कहने के मुताबिक जो है, आओ देखो ये कब्र अपने कहने के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा है। वो गई, उन्होंने खाली कब्र देखी है, फिर वो उन्हें ये कहा गया जाकर भाइयों को बताओ कि यीशु जिंदा हो गया है। ये भागी हुई गई है, इन्होंने बताया है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, ओ मातम न करो, न रो। यीशु अपने कौल के मुताबिक जो है वो जी उठा है, वो जिंदा हो गया है। तो 40वें दिन तो वो चला गया आसमान पर, कोहे जैतून के पहाड़ पर उसने अपने शागिर्दों को जमा किया। मत्ती 28वें बाब में उसने जमा किया, उसने उनको
सारी दुनिया में, सारी खलक में जाओ और जाकर इंजील सुनो, कलाम सुनो। उन्हें ये बताओ कि यीशु जी उठा है। उन्हें ये बताओ कि यीशु जिंदा है। आमीन। मैं इन दिनों देखता हूं ना गैर कौम के मजमे जुलूस, नेट पर आप भी देखें, छोटे छोटे बच्चे उनके ऐसी ऐसी तशरीहें कर रहे होते हैं और सारी जमायत को चैन ही नहीं मिलता है। कोई वहां से कह रहा है, कोई वहां से नारा मार रहा है, कोई वहां से नारा मार रहा है। हम तो खुदावंद की जमायत है जिसके बारे में बता रहा हूं कि वो मरा है, वो कब्र में गया है, पर कलाम ये कहता है वो तीसरे दिन जो है वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा हो गया है। उसने अपने शागिर्दों को जमा किया, जाओ सारी खलक में जाओ, इंजील सुनाओ। लो अनपढ़ आदमी, मछलियां पकड़ने वाले, कपड़ों से मछलियों की स्मेल आने वाली, पाखरू पाया है, कहते जाओ इंजील सुनाओ। जो ईमान लाए खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से उनको बपतिस्मा दो, उनको इन सब बातों की तालीम दो जो मैंने तुम्हें बताई है। तो देखो मैं दुनिया के आखिर तक जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अमाल की किताब के पहले बाब में क्या कहता है? जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा कुव्वत पाओगे, पाकरू आएगा कुव्वत पाओगे। लुका की इंजील में कहता है ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। वो कह रहे रूहुल को यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक जो है तो मेरे गवाह ठहरोगे। फिर उसके कदम कोहे ज़ैतून के पहाड़ से ऊपर उठते जा रहे और शागिर्द देख रहे हैं। देखते देखते वो आसमानों पर जा रहे और दो शख्स वहां पर है जिन्हें फरिश्ते कहा गया है। वो कह ये रहे हैं, ऐ गलीली मर्दों, तुम खड़े रहे क्या आसमान की तरफ देख रहे हो? यही यीशु जो एक शख्स ने कहा जी इससे पहले कि यीशु आए, यीशु के आने से पहले कोई और आएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। इससे पहले कि यीशु आए, भाई यीशु के आने से पहले ये आएगा, फिर उसके बाद यीशु आएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दो बातों का मुझे जवाब दो। जिसके बारे में तुम कह रहे हो वो आएगा, क्या वो मुर्दों में से जी उठा है? भाई वापिस तो वो है जिसने मौत पर फतह पाई है। वापिस तो वो है जिसने कब्र पर फतह पाई है। सारे ही मर गए तो आना किसने है? आएगा वो जो जिंदा आसमान पर है, जा गया है या जा रहा है। यही यीशु आएगा। कई लोग रोते, मातम करते, चिल्लाते, मेरी मुसीबत बहुत है। भाई थोड़ी देर और दुख उठाइए, यीशु आने वाला है। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो हमारी आंखों के सारे आंसुओं को पहुंचेगा। वो गया आसमान पर। क्या वो दोबारा किसी को नजर आया या नहीं आया? वो गया ना आसमान पर, वो आया या नहीं आया है? भाई वो दोबारा भी नजर आया है। वक्त इतना नहीं, लेकिन मैं दो लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको यीशु नजर आया।
अमाल की किताब, नामा बाप, पहली आयत। और साउल अभी तक खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने, कत्ल करने की धुन में था। सरदार काहिन के पास गया और उसने दिमश्क के इबादत खानों के लिए उस मजमून के खत मांगे जिन पर वो उस तरीक पर पाए, ख्वाह वो मर्द ख्वाह औरत, उनको बांधे यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दिमश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके चौगिर्द आ चमका। जब उसे नूर नजर आया तो कहता मैं जमीन पर गिरा, ये आवाज सुनी। आवाज उसे आई, ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावन तू कौन है? उसने कहा कि मैं कौन हूं? वो कह रहे मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा, जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। ये साउल है और सारे मसीहों को जो जो यीशु का नाम लेते हैं, इसके अंदर जोश ये है कि मैं मसीहत को या मसीह के नाम लेने वालों का नामो निशान जो है उनका नाम मिटा कर रख दूंगा। कोई यीशु नाम लेने वाला नहीं होगा। और इसने कईयों को बेइज्जत किया है, इसने कईयों को मरवाया भी है। स्टीफनस ऐसा जबरदस्त कलीसिया का नौजवान लड़का है, धनाई की रूह से यह भरा हुआ है। और स्टीफनस का पैगाम यह है कि यीशु जिंदा है। जहां जाता मनादी करता। पालूस के कानों में खबर पहुंची कि स्टीफनस बड़ा गर्मजोशी के साथ खुदा का काम कर रहा है। उसने ऐसा बीच में लोगों में जाके फसाद पैदा किया है। लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए स्टीफनस को, और जो लोग पत्थर मार रहे हैं, आगे ये 26वें बाब में पौलुस ये कहता है कि जब स्टीफनस को संसार किया जा रहा था तो मैं उसके कत्ल करने वाले लोगों के और कपड़ों को मैं संभाल रहा था। ये निकला हुआ है, ये मसीहों को मारने के लिए निकला हुआ है। याद रखिए जो कहने लगा हूं, मसीही दुनिया के अंदर कोई मजहब नहीं है। मसीही दुनिया में लोग कहें कि ये मजहब है, पर मसीही दुनिया में कोई मजहब नहीं है और ना दुनिया में कोई मसीह मिशन है। क्या यीशु ने कभी कोई मजहब की मनादी की? उन्होंने दुनिया में आकर कोई मिशन की मनादी की और कोई मजहब की मनादी नहीं की है। उन्होंने कहा अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी?
सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा का कलाम यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी जो है वो मैं ही हूं। उन्होंने कभी किसी मजहब की मुनादी नहीं की, ठीक है। मसीही कोई मजहब नहीं है, बल्कि ये वो जमायत है जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने वाली जमायत है। तो ये वो है, इसने कईयों को कत्ल किया हुआ है और ये जा रहे दिमाग में बड़ी तेजी के साथ इसने सुन लिया है कि कोई और भी है जो यीशु पर ईमान लाया, मसीह की मुनादी करता है। ये अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ रथ पर जा रहा है। दोपहर का वक्त है, गर्मी पड़ी है और सूरज अपनी आओ-ताप के साथ ताले हुआ है। और जब ये घोड़े पर, रथ पर बैठा हुआ जा रहा है, एकदम से कोई नूर आया है, एकदम से कोई नूर आया है और ये रथ से नीचे गिरा है। आवाज आई है, वो यीशु जो कोई ज़ैतून के पहाड़ से आसमान पर गया है, उसी ने नीचे आया है और आकर आवाज दे रहा है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। आप अगर ज़बूर 29 पढ़े, लिखा है उसकी आवाज के अंदर कुदरत पाई जाती है, उसकी आवाज के अंदर जलाल पाया जाता है, उसकी आवाज देवताओं के और टुकड़े टुकड़े कर डालती है। उसने आवाज दी है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। आज भी वो सारी दुनिया को आवाज दे रहा है, ऐसा थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसने आवाज दी है, ऐसा काम हुआ है, ये अंधा हो गया है और ये रथ से नीचे गिर गया है। इसके साथियों ने इसका हाथ पकड़ लिया है, इसे घर में ले गए, ये घर में चला गया है। वो देख रहे हैं मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, सोचने लगा मेरी आंखों से रोशनी चली गई है। वो देखने लगा मैं अंधा हो गया। एक और शख्स है जिसका नाम अननिया है, वो अपने घर में दुआ कर रहा है। खुदा ने कहा अननिया जल्दी करे, घर में जा, साउल नाम शख्स से जाके मिल ले। क्या लगा खुदावन, वो तो बड़ा खतरनाक बंदा है, उसने कई तेरे लोगों को कत्ल किया है, मैंने उसका सुना है। खुदावन ने कहा तू जाके तू उसे बता दे, उसे देख, मैंने तो उसे बदल कर रख दिया है। ये अननिया क्या है? दरवाजा खटखटाया, साउल का घर है, जी आ जाइए, आपके लिए खुदावन ने मुझे भेजा। जी उसने उस पे हाथ रखे। ए भाई साउल, यीशु जो तुझे दिमश्क की राह में नजर आया है, भाई उसी ने मुझे भेजा है कि तेरी आंखें खुल जाए। पता नहीं क्या छिलके से उसकी आंखों से गिरना शुरू हुए और वो देख रहा है। उसे कहा बपतिस्मा ले ले, फिर उसने रूह कुछ पाया है और वो ऐसा सरगर्म हो गया है, आगे चल के अपने खतूत में ये कहता है कि मैं जिंदा न रहा, बल्कि कौन मुझ में जिंदा है। वो कह रहे यीशु मुझ में जिंदा है। वो ये कह रहे खुदा न करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की। भाई सलीब
पर फख्र करूंगा। ऐसा जबरदस्त खुदावंद का खादम बना। यीशु ने एक बार एक कम 40 कोड़े खाए या उसने 40 कोड़े खाए, पर करंथियों के खत के अंदर यह लिखा हुआ है, पौलुस कहता है मैंने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए हैं। मैं इसकी सारी हिस्ट्री नहीं बयान कर सकता, इसे अदालत में खड़ा किया गया है। अगर बादशाह के सामने 26वां बाब पढ़िएगा, उसे खड़ा किया गया है। पौलुस तू क्या कहता है, तेरे पर क्या जुर्म आयद किया गया है? ऐसे फिर मौका मिल गया है कि मैं यीशु की गवाही सुनाऊं। मौका मिल गया है। कहने लगा अगर बादशाह मेरी बात गौर से सुन ले, मैं वो शख्स हूं, मैंने उसकी आवाज सुनी है। मैं तो मसीहों को कत्ल करने वाला, मैंने उसकी आवाज सुनी है। जंजीरों में बंधा हुआ है, कह रहा मैंने उसकी आवाज सुनी है। इसे अगर बादशाह ने रोका, ठहर ठहर, थोड़ी सी नसीहत करके क्या तू भी मुझे मसीही कर लेना चाहता है? तो ये वो खड़े हुए कहता है कि मैं तो ये चाहता हूं कि सिवाय इन जंजीरों के जिनमें मैं झगड़ा हूं और जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो सारे के सारे जो है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। इसने बहुत दुख उठाए। इसको ये कहा जाता है कि ये सेकंड क्राइस्ट, यानी ये दूसरा मसीहा है। इसने वो सुनी है यीशु की। मैं इसको यहीं पर रोकते हुए एक और शख्स के बारे में बताता हूं। मुकाशवा में चलिए, पहला बाब, पहला बाब। ये मुकाशवा लिखने वाला कौन है? यूहन्ना। ये वो यूहन्ना नहीं है जिसे बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। बपतिस्मा देने वाला यीशु की मौजूदगी के अंदर ही क्या हो गया? उसको शहीद कर दिया गया। ये वो यूहन्ना है जो यीशु की सलीब के पास खड़ा हुआ है और यीशु से ये कह रहा है कि देख तेरी मां ये है, और अपनी मां से ये कह रहा है कि देख तेरा बेटा ये है। इस यूहन्ना ने अंजील लिखी। इस यूहन्ना ने 3 खत भी लिखे। सारे के सारे यीशु के शागिर्द शहीद हुए, पर यह शहीद नहीं हुआ है। यह अपनी मौत आप मरा है। यह अपनी मौत आप मरा है। और इस यूहन्ना ने यीशु के 4 चेहरे देखे। कितने चेहरे इसने देखे? 4 इसने देखे। एक तो ये जो नेचुरल है, मेरे और आप वाला है, ये देखा है। फिर दूसरा चेहरा मत्ती 17वें बाब में इसने पहाड़ पर देखा है, तो वहां ये लिखे उसका चेहरा बदल गया है और ऐसा चेहरा हो गया यीशु का जैसे तेजी के वक्त क्या होता है? आफताब होता है। वो दूसरा चेहरा। तीसरा, उसने सलीब के पास खड़े होकर यीशु का चेहरा देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हुस्न जमाल है ना रहा। कोई चेहरा बिगड़ा हुआ है। सर पर कांटों का ताज है। सर पर कांटों का ताज है। दाढ़ी के बाल नोचे हुए। ये तीसरा चेहरा। इस यूहन्ना को उठाया और इसे फेंक दिया पतमस के जजीरे के अंदर, जिसके बारे में किताबों में लिखा गया है कि ये पतमस का जजीरा जो है ये काले पानी की जगह है और गर्मी इतनी है, कोई साया नाम जगह वहां पर नहीं है, कोई दरख्त वहां पर नहीं है, कोई
गर्मी की वजह से पत्थर काले पड़ जाते हैं। और जब भी रोमी हुकूमत ने सजा देनी होती, पतमस के जजीरे में फेंक देते। लोग सिसक कर आए भर भर के मर जाते, उनका गोश्त खत्म हो जाता, खोपड़ियां और जिस्म के अज़ाब बाकी रह जाते। और कई जगहों पर पतमस के जजीरे में खोपड़ियां पड़ी हुई है। यूहन्ना को पकड़ा है, डाल दिया गया है। उम्र इस खादम की 90 साल के करीब होने को है। बेलचे दे दिए गए, बेलचे दे दिए गए और ऐसा सामान दिया गया है, ये बस पहाड़ों को तोड़ेगा। पानी तो इसे मिलेगा नहीं, पहाड़ों को तोड़ेगा, पानी नहीं इसे मिलेगा। और ये सूरज की तपिश की वजह से ये यहीं पर मर जाएगा। कोई आएगा भी नहीं, कोई मिलेगा भी नहीं, कोई विजिट भी नहीं करेगा, कोई खैरियो आफियत भी नहीं पूछेगा। यूहन्ना की ये पतमस के जजीरे में है, पर हम यीशु की तारीफ करते हैं जो अपने ईमान लाने वालों को कभी भी नहीं छोड़ता है, उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता है। आप मुसीबत में आप क्या समझते हैं उसने आपको छोड़ दिया है? आप क्या समझते हैं मेरी बीमारी बहुत ज्यादा है, शायद उसने छोड़ दिया है। भाई कलाम ये कहता है कि मां अपने बच्चे को, अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुझे हरगिज़। क्या मां अपने बच्चे को भूल सकती है? क्या कह रहे हैं? नहीं। क्या मां अपने बच्चे को नहीं भूल सकती है? भाई माएं तो आजकल ये कर रही है, माएं तो ये कर रही है, किसी और से कोई बात हुई है तो चाहे 4 बच्चे क्यों नहीं है, वो छोड़कर गई है या नहीं गई, पता आपको सबको है, लेकिन बोल नहीं रहे ना। वो छोड़कर भी चली गई है। कलाम की कोई आयत जो है ये आज तक कभी झूठी साबित नहीं हुई है। कलाम सच्चा है और कलाम कुदरत से भरा हुआ है। जो कुछ कलाम ने कहा है ये सच्चाई पर मबनी खुदा का जिंदा कलाम है। आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, लेकिन खुदा के मुंह की बातें कभी ना टलेगी। वो कह रहे, कलाम ये कह रहे कि मां अपने बच्चे को भूल सकती है, आप कहें नहीं भूल सकती है, जब खुदा का कलाम ये कह रहे कि वो भूल सकती है। चलो एक मिसाल दे देता हूं। आप में चीपा और ईदी सेंटर आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? उन्होंने अपने सेंटर के बाहर क्या रखा होता है? ये क्यों रखा हुआ है झूला? उन्होंने रखा हुआ है झूला, वजह क्या है? कोई मां अपने बच्चे को न मारे, बल्कि वो यहां पर क्या करे, वो छोड़कर चली जाए। अब कैसे कह सकते खुदा ने छोड़ दिया है? भाई कलाम तो ये कहता है कि मां भूल जाए, लेकिन मैं तुझे हरगिज़ ना भूलूंगा। ये छोड़ दीजिए। एक और सुन लीजिए, वक्त नहीं इतना कि मैं इन सारी बातों की तरफ जाऊं, लेकिन परिंदों में सारे परिंदों का जो बादशाह है, सरदार है, जोरावर परिंदा है, क्या नाम है उसका? अकब। इसकी उम्र ही 120 साल होती है, 120 साल होती है इसकी उम्र अकब की। अकब क्या करता है? कांटेदार झाड़ियां लेता है, उससे घोंसला बनाता है, अपने सीने से बाल उतार के उस घोंसले के अंदर रखता है। मादा अकाब जो है वो अंडे वहां पर देती है, और अकाब जो है ये दोनों अंडों के ऊपर रहते हैं। जैसे बच्चे पैदा हो गए, ये अकाब क्या करेगा? घोंसले को हिलाएगा। पढ़िए खुरूज की किताब में 19वें बाब में खुदा ने अपनी कौम बनी इस्राइल के लिए कहा है, और जैसे अकाब अपने बच्चों को अपने पीठ के ऊपर बिठाए लिए फिरता है, ए कौम बनी इस्राइल, मैंने तुझे लिया है, मुल्क के मिस्र से लिया है।
वहां से निकाल कर ले आया। कई बार गा गा के आपने खुदा को भी परेशान किया होता है। क्या कई बार गाते रहते हैं 103 सबूर के अंदर, तेनू काबा दी वांगर, क्या वो शोर देता है, वो काबों की तरह शोर देता है। जो मैंने कहा ना गा गा के तंग करना, इससे मुराद ये है अगर आप खुदा के कलाम पर ईमान नहीं लाएंगे तो खुदा कभी भी आपसे खुश नहीं होगा। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर यह लिखा हुआ है वो आपको अकाब की तरह शोर देगा। मादा अकाब और नर अकाब बच्चों के घोंसले पर मंडलाता है, सारे पर उड़ उड़ जाते हैं। अब रह जाते हैं कांटे, कांटे बच्चों को चुभते हैं। अब ये कांटे उन्हें चुभ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं घोंसले से बाहर आए, और वो घोंसले से बाहर आते हैं और बड़ी तेजी से नीचे आते हैं। अकाब उन्हें फिर ऊपर ले जाता है, फिर वो ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे वो गिरने लगते हैं अकाब फिर उन्हें ऊपर ले जाता है, वो बड़े खुश होते हैं, ऊपर जाके छोड़ देता है, फिर वो नीचे बड़ी तेजी के साथ आते हैं। और कई बार अकाब ऐसा अपने बच्चों के साथ करता रहता है। फिर एक वक्त शुरू हो जाती है, नए इसके नाखून आना शुरू हो जाते हैं, नए पर आना शुरू हो जाते हैं, और इसका पहला जो जोर है जो चला गया है, अब जब जोर आया है इसका जोर पहले से भी ज्यादा आ गया है, पहले से भी ज्यादा आ गया है। शायद मेरे बहनों भाइयों आपने बड़ी बुलंदी देखी है, अब आप नीचे आ रहे हैं, आप दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं, आपकी सेहत नीचे आ रही है, कारोबार नीचे आ रहा है। आप सोचते हैं शायद इस सफर के अंदर मैं अकेला पड़ गया, लेकिन इस सफर के अंदर आप अकेले नहीं हैं। वो फिर आपको उठाएगा और बुलंदियों पर ले जाएगा, वो फिर आपको उठाएगा और बुलंदियों पर ले जाएगा। पतमस के जजीरे के अंदर यूहन्ना को फेंका हुआ है, वो अकेला वहां पर है। गाते नहीं है, मैं नहीं कल्ला है, ये अकेला वहां पर है, ये अकेला वहां पर है। सोच रहे कोई खबर गिरी करने वाला नहीं है। और एक और बात, जब इसको वहां पतमस के जजीरे में फेंका ना तो बड़े खुफिया तरीके से फेंका, चोरी चोरी, किसी को पता ना चले कि इसके शागिर्दों को या किसी और को, कि यूहन्ना को पतमस के जजीरे में ले जाया जा रहा है, ऐसे वो डोला हुआ है। शायद मेरी बहन, मेरे भाई, तेरी जिंदगी पर कोई ऐसा वक्त चल रहा है और तू ये समझ रहा है कि मैं पतमस के जजीरे के अंदर अकेला रह गया। तू अकेला नहीं है, तेरा यीशु तुझे मिलने के लिए आएगा, तेरा यीशु तुझे मिलने के लिए आएगा। उसने तुझे नहीं छोड़ा है, वो तेरी खबर गिरी लेने के लिए वो तेरे पास आएगा, और वो जरूर आएगा। यूहन्ना गर्मी की वजह से जब ये चलता था ना पत्थरों पर, इसके पैरों में बड़े बड़े जख्म हो गए। हमने अभी तक यीशु को कबूल करते हुए वो दुख नहीं उठाए जो रसूलों ने उठाए थे। साड़ा रोना होंदा मेरी बीमारी टुर जाए, मेरी कमजोरी टुर जाए, ये तो ही रोंदे रहने, मारा तो ये रोना है। पर ये देखिए, ये यूहन्ना है, ये वो पतमस के जजीरे में चल रहे, और पत्थर भी बड़े गर्म है, पानी भी नहीं मिल रहा है। शायद सोचता होगा एक वक्त आएगा मैं यहीं पर खत्म हो जाऊंगा, लेकिन उसे क्या मालूम है कि तुझे पतमस के जजीरे के अंदर यीशु लेकर आया है, वो तुझे खुद लेकर आया है, और तुझे इसलिए पतमस के जजीरे में लेकर आया है ताकि बाइबल की आखिरी किताब जो है, जो मुकाशवा की किताब है, वो तुझे लेकर आया है। हालेलुया। खुदा के खादमों को जिस जगह पर भी फेंक दीजिए, वो जब वहां से आएंगे
तो कोई नया मुकाशवा लेकर आएंगे, कोई नया मुकाशवा लेकर आएंगे। यूना को मछली के पेट में फेंका है, जहाज से फेंका है, मछली के पेट में गया है। उन्होंने कहा, यहूदियों ने यीशु को हमें निशान दिखाओ। यीशु ने कहा, तुम्हें इस जनाकार और बुरे लोगों को मैं क्या निशान दिखाऊं? इनको एक ही निशान दिखाऊंगा। और वो कौन सा निशान उन्हें दिखाऊंगा? जैसे यूना 3 रात 3 मछली के पेट में रहा है, इब्ने आदम भी जो है वो रात दिन जो है वो 3 दिन और 3 रात जो है वो कब्र में रहेगा। यूना मछली के पेट से बाहर आया है, इब्ने आदम कब्र के मुंह से बाहर आएगा, वो बाहर आएगा। ये वहां पर है, ये दुख उठा रहा है। कोई बंदा बशरी आगे नजर नहीं आ रहा, पर इसने क्या देखा? कोई आया है, कोई आया, इसके पास आया है। इसने उसे देखा है, कहता मैंने आवाज देने वाले के लिए अपना मुंह पीछे फेरा। इसने यीशु को देखा है। पढ़िए मुकाशवा पहला बाब, गौर से पढ़िए। वो कह रहा है मैंने आवाज देने वाले को मुंह फेरा है। वो शख्सियत वो है जो 7 चिराग दामों के बीच में क्या है? वो फिर रहा है। ये 7 सितारे 7 कलीसियाएं हैं, कह रहा उनके बीच में वो फिर रहा है। मैंने उसका चेहरा देखा, पोशाक उसकी बर्फ की मानित सफेद है, आंखें उसकी आंख के शोला की मानित है, उसके मुंह से धोधारी तेज तलवार निकलती है। मैं से यहीं पर क्लोज करने को हूं ताकि हम दुआ में कुछ वक्त गुजारें। सुनिएगा, कोई था बंदा कलीसिया में आता, मसीही नहीं था, गैर मसीही था। आगे चर्च में कई महीनों से आ रहा, सालों से आ रहा, उसे पता यीशु कौन है। आ गया, पादरी साहब कल रात मेरी ख्वाब में यीशु आया है। अच्छा, कैसा है? कहने लगा, उसका चेहरा मैंने देखा, ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा, और उसकी आंखें पीली, और उसकी आंखें अंदर, और वो बिल्कुल कमजोर सूखा सा है। और उसने आकर मुझे कहा, मैं तेरा यीशु हूं। पादरी साहब सुनते रहे। अच्छा, उन्होंने कहा बैठ। जिस यीशु के बारे तू मुझे बता रहे कि तूने यीशु देखा है, नहीं यार, तूने गौर नहीं किया। तेरा चाचा हो सकता है, या तेरा मामा हो सकता है, या कोई और हो सकता है जो तुझे रात को नजर आया है। तूने यीशु देखना है ना, मैं तस्वीरों में नहीं तुझे दिखाऊंगा। बैठ, पढ़ क्या लिखा हुआ है। उसकी आंखें ऐसी है जैसी क्या है? आग के शोले की तरह है। तूने किसे देख लिया? वो यीशु है। वो यीशु ये है जिसकी आंखें आग के शोला की तरह है। आपने फौजियों के बूट देखे कि नहीं? डर लगता है कि नहीं? ऐसा उनका शूज है, फौज ने दिया हुआ है, और बड़ा मजबूत उनका शूज है। पर वो यीशु को देख रहा है, वो ये कह रहा है उसके पांव ऐसे हैं जैसे क्या है? खालिस पीतल की तरह है। हालेलुया। उसके पांव पीतल की तरह हैं। उसकी आवाज पानी के शोर की तरह आवाज है। वो कहने लगा, मैं पीछे मुड़ा, मुझे सलीब वाला चेहरा नजर आ रहा है, पर ये चेहरा तो कोई और है। ये चेहरा तो जलाली है, ये चेहरा तो नूरानी है, ये चेहरा तो नूर से भरा हुआ है। पालूस क्या कहता है? कैसा चेहरा उसका? काले बादलों की तरह है या नूर की तरह है?
कोई कालों के पीछे लगा हुआ है, कोई पता नहीं कौन कौन से कालों के पीछे है। पर याद रखिए, हम किसी काली कमली वाले के पीछे नहीं है। हम तो उसके पीछे है जिसका चेहरा नूरानी है और जिसका चेहरा जलाली है। मेरा अपना सोचना है। उसने यूहन्ना का दाहिना हाथ पकड़ा। ओ भाई, तू मेरा रसूल है, तू पतमस के जजीरे में अकेला नहीं है, मैं इस जगह भी तेरे साथ हूं। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ है, वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसने यूहन्ना का हाथ पकड़ा है, उससे कहा है, क्या समझते हो मैं आसमान पर चला गया? ओ मैं गया आसमान पर, लेकिन आज भी मैं अपने लोगों के लिए हर जगह उतरने के लिए तैयार हूं। उसने उसका हाथ पकड़ा है। ओ यूहन्ना मजबूत हो जा, ओ दलेर हो जा। ये सारे हालात तुझे नजर आ रहे हैं, खातिर जमा रख, मैं इन सारे हालात पर गालिब आया हूं। खुदा ने कहा, मैंने तुझे पता क्यों यहां भेजा है? ये कॉपी उठा, ये पेन उठा, लिख। जो बातें गुजर गई है लिख उन्हें, और जो बातें हो रही है उन्हें लिख ले, और जो बातें दुनिया में होने वाली है उनको भी क्या कर ले, उनको भी लिख ले, और सारी दुनिया को बता दे, सारी दुनिया को कह दे कि देख मैं जल्द आने वाला। कह रहे मैं जल्द आने वाला हूं। यूहन्ना ने कहा, लो भाई, अगर मुझसे यीशु पतमस के जजीरे में मिलने के लिए आने वाला है, मैं सारी जिंदगी यही रहूंगा, मैं सारी जिंदगी यही रहूंगा। न डरिए, क्या अकेले है, कलाम कहता खातिर जमा रख। मैं दुनिया पर, आइए खड़े हो जाइए अपनी जगहों पर।